Hello guys, today we are discuss about GI system, gastrointestinal system. Development of GI. GI made up to endodrome. Development of peritoneum. Peritoneum is largest serous membrane होती है peritoneum. Peritoneum is made up of mesoderm. और जो हमारा GI सिस्टम है वो जर्म लेयर एंडोड्रम से मिलके बना है. जो हमारा जीआई है वो एंडोड्रम से बना है. जो एंडोड्रम है हमारी पूरी पेरिटोनियम कैविटी से, हमारा जो जीआई है पेरिटोनियम कैविटी में आता है, जो जिसे हम लार्ज सीरस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. पेरिटोनियम जो है मीजोड्रम से मिलके बना है. इसमें जर्म लेयर जो होती है वो एंडोड्रम होती है. फर्स्ट लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल जो होती है वो क्या होती है, प्रेक्टोड्रम. फर्स्ट प्रायोरिटी हम प्रेक्टोड्रम को देंगे, सेकंड प्रायोरिटी हम एक्टोड्रम को देंगे. ओके. विच वीक ऑफ जेस्टेशनल डेवलपमेंट जीआई सिस्टम स्टार्ट. कौन से जेस्टेशनल जो एज होती है, प्रेगनेंसी होती है, उसमें हमारा जीआई सिस्टम जो है फिटस का बनना शुरू हो जाता है. रेंज के अकॉर्डिंग तो हम 3 to 4 वीक बोलेंगे, पर्टिकुलरली करली 4 वीक बोलेंगे. हम प्रायोरिटी 4 वीक को देंगे. अगर हमारा 2 वीक 3 वीक 4 वीक 6 वीक आया है तो हम 4 वीक को प्रायोरिटी देंगे. अगर रेंज में आया है तो 3 to 4 वीक हम प्रायोरिटी देंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव गट. प्रिमिटिव गट फॉर्मेशन एट 3 to 4 वीक ऑफ जेस्टेशनल. ओके स्टूडेंट, प्रिमिटिव गट जो है उसका फॉर्मेशन हमारे 3rd to 4 वीक ऑफ जेस्टेशन में होता है. जब बेबी वूम में होता है तब होता है. ये हमारा प्रिमिटिव गट जो है 3 टाइप का होता है, फोर गट, हिंड गट और मिड गट. ओके. फोर गट में क्या आता है हमारा, ईसोफेगस, स्टमक, 2/3 पार्ट ऑफ अपर 2/3 पार्ट ऑफ डिडनम. जो हमारा डिडनम है उसका अपर 2/3 पार्ट आता है. और हमारे लीवर, पैनक्रियाज और गोल ब्लैडर आते हैं. हमारा माउथ और हमारा फेरिंग्स हमारा फोरगट में नहीं आता है. ओके स्टूडेंट. मिड गट में क्या आता है, लोअर 1/3 पार्ट ऑफ डिडनम, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है. ठीक है. 2/3 पार्ट हमारे डिडनम का फोरगट में आता है. 1/3 पार्ट जो होता है हमारे डिडनम का हमारा मिडगट में आता है. नेक्स्ट जेजनम, इलियम. फिर हमारी आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन, 2/3 पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन आता है. 1/3 पार्ट हमारा हिंडगट में क्या आएगा, 1/3 पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन. 2/3 पार्ट तो हमारा मिडगट में आएगा एंड देन 1/3 पार्ट हमारा ट्रांसवर्स कोलोन में आएगा. देन डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, 2/3 पार्ट ऑफ एनाल कैनाल. अपर 2/3 पार्ट आएगा हमारा एनाल कैनाल का मिडगट में. और हमारा प्रिमिटिव गट में कौन कौन से जीआई सिस्टम के पार्ट नहीं आते हैं. फर्स्ट, माउथ, फेरिंग्स नॉट इंक्लूडेड इन प्रिमिटिव गट, जिसे हम फोरगट भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ एक्टोड्रम. ये एक्टोड्रम का पार्ट है हमारा. ठीक है. एक्टोड्रम का पार्ट है. हमारे 2 टाइप के वो होते हैं, एक्टोड्रम और एंडोड्रम. एंडोड्रम में हमारे आते हैं बाकी जो पार्ट हमने पढ़े फोरगट, मिडगट और हिंडगट में, वो हमारे एंडोडर्म में आते हैं. और एक्टोडर्म में हमारा आता है स्टोमेटोड्रम और पेक्टोड्रम. स्टोमेटोड्रम में हमारा माउथ आता है और पेक्टोड्रम में हमारा 1/3 लोअर एनाल कैनाल आती है. 2/3 पार्ट तो हमारा आता है एंडोडर्म में और 1/3 पार्ट आता हमारा एक्टोडर्म में. जो हमारा माउथ है, माउथ विल नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम प्रिमिटिव गट. प्रिमिटिव गट से हमारा माउथ ओरिजिनेट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सोमेटोड्रम मतलब एक्टोडर्म से मिलके बना हुआ है.
This mouth and primitive gut separate from foregut by buccopharyngeal membrane. हमारा जो माउथ है वो हमारे फोरगट मतलब प्रिमिटिव गट से सेपरेट किसके थ्रू होता है, बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन होती है हमारे माउथ और प्रिमिटिव गट के बीच में, जो कि है सेपरेट करती है माउथ और प्रिमिटिव गट मतलब फोरगट को। कैसे होती है, एट अराउंड 28 वीक ऑफ डे जो होता है हमारा प्रेगनेंसी पे 28 डे होता है, जो बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है, लीड टू कनेक्शन बिटवीन स्टोमेटोड्रम माउथ एंड फोरगट। जो हमारी ये हमारी माउथ है, फिर हमारा फेरिंग्स है, देन हमारी ईसोफेगस है, इसके बीच में हमारे बिक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारी रप्चर हो जाती है 26 से 28 वीक पे। जो हमारी बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है वो 26 और 28 वीक पे रप्चर हो जाएगी और जो कि हमारे इसके बीच में पाथवे बनाएगी। ये हमारी ऐसे दिखेगी, बीच में गैप दिखेगा जो कि हमारा प्रिमिटिव गट और माउथ को सेपरेट करने का काम करेगी। फेरिंग्स अभी हमने माउथ डिस्कस किया है जो कि हमारा प्रिमिटिव गट में नहीं आता है। देन फेरिंग्स क्या होता है, 2 टाइप से हमारा सेपरेट होता है फेरिंग्स, क्योंकि हमारा फेरिंग्स किससे मिलके बना होता है, फेरेंजियल एपिथेलियम से और फेरेंजियल स्ट्रक्चर से। जो फेरेंजियल एपिथेलियल होती है वो माइनर होती है हमारी, जो कि हमारी मेड किससे मिलके बनी होती है, एंडोड्रम से मिलके बनी होती है हमारी फेरेंजियल एपिथेलियम। हमारी फेरेंजियल स्ट्रक्चर जो होता है वो फेरेंजियल अपरेटस से मिलके बना होता है, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रिमिटिव गट। ये हमारा पार्ट नहीं होता प्रिमिटिव गट का। फेरिंग्स हैज़ 2 स्ट्रक्चर, फेरेंजियल एपिथेलियम और हमारा फेरेंजियल स्ट्रक्चर। सेकंड है हमारा फेरेंजियल स्ट्रक्चर। It means pharynx is both endoderm or pharyngeal, but epithelial line is minor, so it is not included in primitive gut. जो epithelial line होती है एंडोडर्म की वो हमारी माइनर होती है, तो इसीलिए हम इसे प्रिमिटिव गट में काउंट नहीं करते हैं। देन लीवर, पैनक्रियाज, गोल ब्लैडर इज द पार्ट ऑफ प्रिमिटिव गट इन फोरगट में। जो हमारा लीवर, फेरिंग्स और गोल ब्लैडर है हमारा फोरगट के अंदर आता है प्रिमिटिव गट के। यहाँ हमने पढ़ा था फोरगट के अंदर हमारा आता है लीवर, पैनक्रियाज एंड गोल ब्लैडर। ठीक है, किसके अंदर, प्रिमिटिव गट के अंदर फोरगट के अंदर लीवर, पैनक्रियाज, गोल ब्लैडर। देन हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ जीआई सिस्टम। क्या क्या ऑर्गन्स हैं हमारे जीआई सिस्टम के, प्राइमरी ऑर्गन्स और एसेसरी ऑर्गन्स, जिसे हम सेकेंडरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं। दोज ऑर्गन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फूड, एलिमेंट्री कैनाल, और जिसे हम जीआई ट्रैक भी बोलते हैं। वो वाले ऑर्गन्स जो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे हमारे फूड के, वो हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स होंगे, और जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे फूड के वो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स, सेकेंडरी ऑर्गन्स आएंगे। जैसे हमारा माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनाल और एनस। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, 7 to 8 मीटर की होती है।
सेकेंडरी ऑर्गन्स क्या आते हैं हमारे, टंग, टेथ, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास और हमारी गोल ब्लैडर। जो हमारे सिक्रीशंस कराते हैं वो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स में आएंगी। लेंथ क्या होती है एलिमेंट्री कैनाल की, 7 to 8 मीटर होती है। इन कैडवर में कितनी हो जाएगी, 8 to 9 मीटर हो जाएगी, 1+ हो जाएगी हमारी कैडवर में। कैडवर मतलब डेड बॉडी जो होती है उसमें हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कितने मीटर की होगी, 8 to 9 मीटर की होगी, 1 मीटर प्लस हो जाएगा हमारा डेड बॉडी में। मोर्टिस, अब हम पढ़ेंगे मोर्टिस। मोर्टिस क्या होता है, मोर्टिस इज द चेंज इन बॉडी आफ्टर डेथ। जो हमारे चेंजेस आते हैं डेथ के बाद बॉडी में वो होते हैं। इसे हम पर्ल से याद करेंगे, ट्रिक से। पी से पेलर मोर्टिस, मतलब हमारी पेल हो जाएगी, स्किन जो होगी येलोइश हो जाएगी, पेलनेस हमें दिखाई देगी। ए से एल्गोर मोर्टिस। एल्गोर मोर्टिस में क्या आएगा, डिक्रीज होगा हमारा बॉडी टेम्परेचर। देन जी से राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस में हमारा रिजिड, रिगर से रिजिडिटी से हम याद रखेंगे, जिसमें स्टिफ हो जाएगी हमारी बॉडी। फिर आएगा लिवोन मोर्टिस। लिवोन मोर्टिस में क्या होगी, डिस्कलनेशन होगी हमारी स्किन की, जिस सरफेस पे हमारी बॉडी होगी। अगर हमारी प्रोन पोजीशन में है बॉडी, प्रोन पोजीशन में जो भी हमारे प्रोन एरिया होंगे, जैसे स्कैपुला, ओसिपुटेरिया, बटक्स, हमारे टो, इन एरियाज में हमारा डिस्कलनेशन देखने के लिए मिलेगा बॉडी के। जो हमारा ब्लड है वो ग्रेविटी के थ्रू नीचे फ्लो करेगा और हमें वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलनेशन देखने के लिए मिलेगी। और जो हमारा अपर पार्ट होगा, माउथ और हमारा स्टमक वगैरह, हमारी लेग्स जो हैं वो हमें पेलर शो होगी अपर साइड से। विच मसल स्टिफ फर्स्ट आफ्टर डेथ। सबसे पहले कौन सी मसल है जो स्टिफ होती है आफ्टर डेथ? ऑर्बिकुलर ओरिस जो होती है हमारी मसल, आई की मसल होती है, जो कि हेल्प कराती है हमारी अपर आई लिड में होती है। ये मसल हमारी आई को ओपन कराने का काम करती है। देन हम यहाँ पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस क्या है डाइजेशन की? फर्स्ट इंजेशन, सेकंड सिक्रीशन, थर्ड प्रोपल्सिनेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। 6 स्टेप होते हैं हमारे डाइजेशन के। इंजेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड बाय द ओरल कैविटी। जो हम मुंह से खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, उसे हम इंजेशन कहते हैं। इंजेशन हम इनटेक कब करते हैं फूड का? जब हमारा हंगर हार्मोन जब वर्क करता है, तब हमें भूख लगती है, तब हम इनटेक करते हैं फूड का। हंगर हार्मोन कौन सा हार्मोन है? क्या नाम है हंगर हार्मोन का? ग्रेलिनिन हार्मोन जिसे बोलते हैं। और जब हम फीलिंग ऑफ फुलनेस हो जाती है, जब हमारा पेट भर जाता है, स्टॉप ईटिंग का जो होता है, स्टेटाइन हार्मोन जो होता है वो एक्टिवेट होता है। ग्रेलिन जो हंगर हार्मोन है वो लेटरल हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ठीक है। सिक्रीशन क्या होती है? डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। डाइजेस्टिव जूस पर डे कितने सिक्रीट होते हैं? 8 लीटर पर डे सिक्रीट होते हैं, जो कि ब्रेक डाउन कराते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में। हमारी जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो कौन कौन से हैं? सलाइवा, गैस्ट्रेटरी जूस, इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रिएटिक जूस, बाइल जूस हमारा लीवर से, पैनक्रिएटिक जूस हमारा पैनक्रियाज से, इंटेस्टाइनल हमारा स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से, गैस्ट्रेटरी हमारा स्टमक से, और सलाइवा हमारा माउथ से सिक्रीट होता है, जो कि हमारा 8 डे पर लीटर सिक्रीट होता है। प्रोपल्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मसल्स फॉर फॉरवर्डिंग मूवमेंट ऑफ फूड।
बाय हेल्प दी पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो हमारी मसल्स है उनकी मूवमेंट होती है प्रोपल्शन में, जो कि हमारे फूड को आगे धकेलने का काम करती है, आगे स्वेलोइंग का काम करती है बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जो हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो हमारे फूड को पुश करती है डाउनवर्ड फॉर डाइजेशन। देन आएगा हमारा डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन होता है हमारा। मैकेनिकल, जो हम मैकेनिकली हमारी जो मसल्स हैं, हमारे टिथ हैं, जो हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो करती हैं। मसल मूवमेंट्स और हमारे टिथ, मतलब जब हम चू करते हैं उसे हम मैकेनिकल मूवमेंट बोलते हैं। केमिकल डाइजेशन क्या होगा? केमिकल डाइजेशन में हमारे जो भी जूसेस हैं हमारे वो आएंगे, जो एंजाइम्स हैं उस वो डाइजेशन करने में हमारे हेल्प करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में। देन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? सिंपल फॉर्म ऑफ, जो सिंपल फॉर्म है फूड की, जो हमारी ब्रेक डाउन हुई है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, उसका एब्जॉर्ब कराना किसमें? ब्लड में। ब्लड में एब्जॉर्प्शन कराना हमारा आता है एब्जॉर्प्शन सिंपल फूड का। देन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीट आउट ऑफ वेस्ट, जो हमारा वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट होता है, उसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। इसके बीच में हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन, जो हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, न्यूट्रिशंस जो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसे उसे क्या बोलते हैं हम? एसिमिलेशन। द न्यूट्रिशन इज सर्कुलेट इन ब्लड, जो हमारा ब्लड में न्यूट्रिशन सर्कुलेट होता है उसे एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन में क्या होता है? सेल और टिश्यूज टेक न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड फ्रॉम द सर्कुलेटिंग ब्लड इन इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो हमारे सेल्स हैं और टिश्यूज हैं, जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड में जो हमारा सर्कुलेट हो रहा है न्यूट्रिशन, उसे एब्जॉर्ब कर लेगी अकॉर्डिंग देयर नीड। जो हमारे सेल है 24/7 वर्क करते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। तो ये जैसे हमारे ब्लड वेसल्स के पास हमारे सेल्स हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेगी हमारे न्यूट्रिशंस को अकॉर्डिंग देयर नीड, और ये हमारा न्यूट्रिशन जो है ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। लेयर्स ऑफ जीआई। लेयर्स ऑफ जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की लेयर्स अब हम पढ़ेंगे। 4 लेयर्स होती है हमारे जीआई सिस्टम की। फर्स्ट, इनर टू आउटर पढ़ेंगे। फर्स्ट है म्यूकोजा, सेकंड सब म्यूकोजा, थर्ड मस्कुलरिस, थर्ड सिरोसा एंड एडवेंटिशिया। फर्स्ट पढ़ेंगे हम म्यूकोजा। इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी जीआई सिस्टम की म्यूकोजा। क्या फंक्शन है इसका? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे और सिक्रीशंस जो हम सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे और सिक्रीशन हम सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। जो हमारी म्यूकोजा लेयर है वो डिवाइड होती है हमारी 3 लेयर्स में। फर्स्ट इनर, सेकंड मिडल एंड देन आउटर लेयर। जो हमारी इनर लेयर है वो एपिथेलियल लाइनिंग से मिलके बनी है। एपिथेलियल लाइनिंग जो हमारी 2 टिश्यूज़ में डिवाइड होती है, ठीक है। 2 टिश्यूज़ में स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू आते हैं, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू आते हैं। जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जहाँ टीयर होने के चांसेस होते हैं, टीयर एंड वियर होने के। कैसे? हमारा माउथ पे हमारा कट लग सकता है, फेरिंग्स, अपर ईसोफेगस और एनएस में हमारे फिस्टुलाज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए एनएस भी होता है। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू हमारा स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा हमारे सिंपल कोलुमिनार में आते हैं। रेस्ट जीआई जो हमारी सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियल से मिलके बनी होती है। मिडल
लेमिना प्रोपेरिया, लेमिना प्रोपेरिया बोलते हैं हमारी मिडल लेयर को, जो कि हमारी हाई वस्कुलर लेयर होती है। किससे मिलके बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू से ये मिलके बनी होती है। इसका फंक्शन होता है लिम्फोसाइटोसिस कराती है, जिसमें हमारा फेगोसाइटोसिस आता है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? किल करती है बैक्टीरियाज को। माल्ट होता है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यूज जो होते हैं, माल्ट होता है, जो कि हमारी मिडल लेयर में आते हैं, लेमिना प्रोपेरिया। आउटर लेयर जो होती है वो होती है मस्कुलरिस म्यूकोजा। मस्कुलरिस से ही पता चल रहा है किससे मिलके बनी है? मसल से। इट इज़ मेड अप टू स्मॉल थिन बैंड ऑफ स्मूथ मसल से मिलके बनी होती है। स्मॉल थिन बैंड होता है इसमें। ये क्या कराती है? लोकल मूवमेंट कराती है स्मूथ मसल की। जो हमारी स्मूथ मसल है लोकल मूवमेंट कराएगी फूड के लिए, पर वो उसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होंगी वो माइनर होंगी, कि वो बस वहीं पे उसको थोड़ा बहुत जो थिन बैंड है वो मूव करेगा, हमारे फूड पे वर्क करेगा। वो हाईली पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होंगी कि वो हमारे फूड को आगे फॉरवर्ड कराए, बस वो वहीं पे जहाँ पे वो थिन बैंड है वहाँ पे मूवमेंट करेगा थोड़ी बहुत। देन है सब म्यूकोजा, हमारी सेकेंड लेयर होती है सब म्यूकोजा। इट इज़ अ हाईली वस्कुलर लेयर। जो हमारी म्यूकोजा है वो एक हाईली वस्कुलर लेयर है हमारी सब म्यूकोजा। इट हैज़ लिम्फेटिक वेसल्स, इट हैज़ नर्व्स। इसके पास नर्व्स भी हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी है। हाईली वस्कुलर मतलब हाई, जहाँ पे बहुत डेंस ब्लड फ्लो होता है उसे हम हाईली वस्कुलर बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? सिक्रीशन हमारा फंक्शन होता है। हमने पीछे पढ़ा था कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम म्यूकोजा में अब्जॉर्प्शन को देंगे, क्योंकि हमारे सब म्यूकोजा हमारे सिक्रीशंस में हेल्प कराती है। जो हमारी सब म्यूकोजा है वो किससे मिलके बनी हुई होती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है हमारी सब म्यूकोजा। जो हमारी सब म्यूकोजा है वो इट इज़ अ फर्स्ट लेयर विच हैव अ न्यूरॉन प्लेक्सिस। न्यूरॉन प्लेक्सिस क्या होते हैं? यह हमारी पहली लेयर है जो हमारी न्यूरॉन प्लेक्सिस मतलब हमारे न्यूरॉन्स के गुच्छे से मिलके बनी है। इसे हम क्या बोलते हैं? मैसिनस प्लेक्सिस बोलते हैं इस प्लेक्स को। मैसिनस प्लेक्सिस मतलब मैसिनस के गुच्छे, हमारे न्यूरॉन्स के गुच्छे प्रेजेंट होते हैं हमारी सब म्यूकोजा लेयर में। इसका भी फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन कराने में हमारी हेल्प करती है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना हमारी थर्ड लेयर होती है। मस्कुलरिस भी बोल सकते हैं, मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी हम इसे बोल सकते हैं। इट इज़ मेड अप टू मसल्स। यह हमारी मसल से मिलके बनी होती है और इसका फंक्शन क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये डेंस पेरिस्टालसिस मतलब मूवमेंट कराती है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में, हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को हमारे सिंपल फूड में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। 2 टाइप की मसल होती है हमारी इसमें, स्केलेटन मसल और स्मूथ मसल्स। स्केलेटन मसल वो होती है जो वॉलेंट्री मसल्स होती है हमारी, और स्मूथ मसल हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, उन्हें बोलते हैं वॉलेंट्री। स्केलेटन पढ़ेंगे हम, इसमें वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जिसमें हमारा माउथ, फेरेंक्स, अपर इसोफेगस, एनस, एक्सटर्नल एनल स्पिंचर जो आता है हमारे एनल में आता है। हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे माउथ पे हम चू करने में, और फेरेंक्स में हम स्वेलोविंग, अपर इसोफेगस में भी हम स्वेलोविंग करने में हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। हमारा एनएस हमारा जो एनल स्पिंचर होता है उसमें भी हमारा कंट्रोल होता है। हमारी आगे स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री मसल होती हैं जो कि हमारी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता।
टू टाइप की अरेंजमेंट होती है इसमें हमारी मसल्स की, इनर और आउटर होती है। जो इनर होती है वो हमारी सर्कुलर होती है और आउटर हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती है। ऐसे सर्कुलर प्रेजेंट होंगी और लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होंगी हमारी, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। बट इन द स्टमक स्मूथ मसल जो होगी हमारी ओब्लिक, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल होगी। हमारी स्टमक के अंदर हमारी ओब्लिक, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होंगी ओनली स्टमक में। बाकी रेस्ट ऑफ जीआई कैनाल है हमारी, उसमें हमारी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होंगी इस टाइप से। और हमारी स्टमक में कैसे प्रेजेंट होंगी, ओब्लिक प्रेजेंट होंगी फर्स्ट, देन सर्कुलर मसल्स आ जाएंगी और देन लॉन्गिट्यूडनल्स आ जाएंगी। ऐसे हमारी प्रेजेंट होंगी किसमें, स्टमक में। ऐसे अरेंजमेंट होती है हमारी। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल बिटवीन, जो हमारी सर्कुलर है और लॉन्गिट्यूडनल मसल है हमारी हमारी जीआई की, उसमें न्यूरॉन प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में। ठीक है, हमारे न्यूरॉन प्लेक्सिस हमारे थर्ड मस्कुलरिस एक्सटर्ना में हमें देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ पे, हमारी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में। न्यूरॉन प्लेक्सिस जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिकुलर प्लेक्सिस या फिर मिएंट्रिक प्लेक्सिस भी हम बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, वही जो इस लेयर का फंक्शन है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ मसल। पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराएगी हमारी मसल्स की। हमारी फोर्थ लेयर है सीरस, जिसे एडवेंटिशिया भी बोलते हैं। सीरस और एडवेंटिशिया में क्या डिफरेंस है, इसका सीरस जो है आउटर लेयर है हमारी, सीरस एडवेंटिशिया जो हमारी आउटर लेयर है जिसका काम है प्रोटेक्शन। जो हमारी आउटर लेयर है ओब्वियसली हमारी प्रोटेक्शन का ही काम करती है। सीरस क्या है, इट इज़ कवर्ड विद एट्रोपेरिटोन ऑर्गन से हमारी सीरस मेम्ब्रेन कवर होती है। और हमारी एडवेंटिशिया जो है रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन से हमारी कवर होती है। सीरस इंट्रापेरिटोनियल और हमारी एडवेंटिशिया रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स को कवर करती है। ठीक है, जो हमारी सीरस मेम्ब्रेन है वो हमारी शाइनी और स्मूथ लेयर है। ये डबल लेयर है हमारी, डबल लेयर हमारी डिवाइडेड है, डबल लेयर है हमारी सीरस मेम्ब्रेन। फर्स्ट इसमें हमारी आएगी मीजोथेलियम और हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू। मीजोथेलियम जो है वो इनर लेयर है और लूज कनेक्टिव टिश्यू इसमें हमारी आउटर लेयर है, ये हमारी सीरस मेम्ब्रेन की। मीजोथेलियम जो है उसे हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। ये क्या है, इसमें हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो फ्लोटिंग करेंगे, एक जगह स्टिफ या फिर रिजिड नहीं रहेंगे। इसमें हमारे ऑर्गन्स मूव करेंगे, फ्लोटिंग करेंगे हमारे इसमें सीरस मेम्ब्रेन में। देन हमारी आ गई एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया में क्या होगा, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स को हमारी ये कवर करेगी। सिंगल लेयर है ये हमारी, सीरस जो थी वो हमारी डबल लेयर थी। जो हमारी रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स को कवर कर रही है एडवेंटिशिया, सिंगल लेयर है, फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है। इसमें हमारी एब्सेंट होती है मेसोथेलियम, इसमें एब्सेंट होती है। इसमें हमारी सीरस मेम्ब्रेन जो सीरस लेयर है उसमें हमारी मेसोथेलियम प्रेजेंट होती है, एडवेंटिशिया में एब्सेंट होती है। ऑर्गन्स इसमें फिक्स्ड होते हैं और सीरस में हमारे ऑर्गन्स फ्लोटिंग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ईएंट्रिक नर्वस सिस्टम। ईएंट्रिक मीन्स गट, नर्वस मतलब न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गट ब्रेन फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ टू न्यूरॉन प्लेक्सिस, इसीलिए हम इसे ईएंट्रिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। हमारे
फर्स्ट हमारे न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में, और देन हमारे सेकंड हमारे जीआई सिस्टम की 2 लेयर्स में, कहाँ कहाँ पे, सब म्यूकोजा लेयर में, एंड देन थर्ड लेयर हमारी आती है उसमें। सेकंड न्यूरॉन प्लेक्सिस हमारे प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं हमने पीछे पढ़ा था, मैसिनस प्लेक्सिस और हमारे मिएंट्रिक प्लेक्सिस हमने पढ़े थे, मिएंट्रिक और मीसिनस प्लेक्सिस। मीसिनस प्लेक्सिस का क्या काम है, सिक्रीशन कराना, और मिएंट्रिक प्लेक्सिस का क्या काम है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराना। ये कैसे वर्क करते हैं हमारा, चलो हम देखते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम में हमारी एसएनएस आती है और हमारे पीएनएस आता है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे 2 टाइप्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब वर्क करता है, फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में हमारा वर्क करता है, जब हमारी इमरजेंसी कंडीशन आती है। पीएनएस कब वर्क करता है, रेस्ट की सिचुएशन में हमारा पीएनएस वर्क करता है। हमारी साइन एंड सिम्टम्स क्या हमें देखने के लिए मिलेंगे, हमारे एसएनएस में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज़ होंगी हमारी पल्स रेट, इंक्रीज़ होगा हमारा बीपी, इंक्रीज़ होगा रेस्पिरेशन, डायलेटेड प्यूपिल होंगे, और पर्सिपिरेशन मतलब स्वेटिंग होगी, हमें पसीना आएगा। इसमें क्या होगा, जो हमारे न्यूरॉन प्लेक्सिस होते हैं, इमरजेंसी कंडीशंस में हमारे सिक्रीशन और हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है, न्यूरॉन प्लेक्सिस मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी, उनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएंगी, डिक्रीज़ होगी सिक्रीशंस, डिक्रीज़ होगी हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्योंकि हमारा फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में हमें सिक्रीशंस और जो हमारे ड्राई माउथ हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हमें प्यास नहीं लगती, पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी हमारी वर्क नहीं करेगी, हमारे भूख भी नहीं लगेगी। जो हमारे न्यूरोमीटर्स होते हैं एसएनएस में, हमारे नॉन एपिनेफ्रिन न्यूरोमीटर्स होते हैं, और नर्व फाइबर्स कहाँ से निकलते हैं, इसके लिए थोरोकोलुमिनार रीजन से हमारे निकलते हैं, T3 और L2 तक। पीएनएस हमारा रेस्ट की सिचुएशन में एक्टिव होता है। इसमें हमारा क्या होता है, जो न्यूरॉन प्लेक्सिस एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी, जो हमारी नर्व्स हैं वो वेगस नर्व से हमारी निकलती हैं, इंक्रीज़ होगी सिक्रीशंस, इंक्रीज़ होगी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसमें हमारे न्यूरोमीटर्स ट्रांसमीटर्स कौन से हैं, एसिटाइल कोलिन, और नर्व फाइबर्स कौन से हैं, सैक्रम। सैक्रम से हमारे नर्व फाइबर्स निकलते हैं हमारे S2 और S4 से, ठीक है। इसमें हमारा थोरैक्सोकोलुमिनार रीजन था, इसमें हमारा सैक्रम रीजन है। नॉन एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर, और इसमें हमारे एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स थे। देन हम पढ़ेंगे माउथ। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे जीआई सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में। माउथ क्या है, माउथ क्या है, एंट्रेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की एंट्रेंस है। कैसे, 2 टाइप से है, ओरल कैविटी है, फिर हमारी बक्कल वेस्टिबुलर है। ओरल कैविटी जो हमारी लार्ज सेंटर कैविटी है, जब हम माउथ ओपन करते हैं हमारी कैविटी शो होती है, टंग वगैरह हमारी ओरल कैविटी। बक्को वेस्टिबुलर कौन सा है, जो हम असेस करते हैं कहाँ पे होती है, हमारी बिटवीन चीक्स और हमारे गम्स, जो हमारे गाल है और हमारे मसूड़े हैं उनके बीच में हमारी प्रेजेंट होती है बक्को वेस्टिबुलर। अब हम पढ़ेंगे पैलेट के बारे में। पैलेट क्या है, पैलेट जो है एक पार्ट है हमारे माउथ में, वो सेपरेट करता है हमारे नेज़ल और ओरल कैविटी को।
ओरल कैविटी को सेपरेट करता है। पैलेट जो होता है 2 टाइप का होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। जब हम टंग को टच करते हैं अपर पैलेट पे तब हमें फील होता है जो एंटीरियर पार्ट होता है वो हमारा हार्ड होता है और हमारा पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो हमारा सॉफ्ट होता है। एंटीरियर पार्ट जो है 2/3 पार्ट होता है हमारा हार्ड और 1/3 पार्ट जो होता है वो हमारा होता है सॉफ्ट। एंटीरियर पार्ट जो होता है 4 नंबर्स में होता है, 2 पेयर्स होते हैं इसके। पैलेटाइन एंड मैक्सिला हमारे 2 पेयर्स में होते हैं, तो हमारे नंबर 4 हो गए। ये कितने नंबर्स में होते हैं? 4 नंबर में होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं इसके। और सॉफ्ट मसल्स का होता है हमारा ये सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट लीड टू दी हैंगिंग स्ट्रक्चर यूविला। जो हमारा हैंगिंग स्ट्रक्चर, हम माउथ ओपन करते हैं हमें हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखता है लटकता हुआ, यूविला उसको लीड करता है। यूविला क्या है? इट डज द ब्लॉक द नेजोफेरेंजियल ड्यूरिंग स्वेलविंग एंड ईटिंग। जब हम पानी पीते हैं और खाना खाते हैं तब हमारी जो नेज़ल है उसको और हमारे फेरेंक्स जो है उसको ब्लॉक करता है, ताकि जब हम ड्रिंक करें या फिर फूड को स्वेलो करें हमारा नेज़ल कैविटी में और हमारे फेरेंक्स से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर ना हो, उससे प्रिवेंट करता है हमारा यूविला। अब हम करेंगे मलम पट्टी स्कोर। मलम पट्टी स्कोर हम कब करते हैं? जब हमारी इंट्यूबेशन की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में हम चेक करते हैं स्कोर्स को। 4 स्कोर्स होते हैं हमारे मलम पट्टी स्कोर में। हम इंट्यूबेशन से पहले माउथ ओपन करा के चेक करते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो टाइप होता है, स्टेजेस होती है, वो नॉर्मल होती हैं। हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है इंट्यूबेशन करना 3rd और 4th में। अब हम पढ़ेंगे पेनफुल सोर्स। पेनफुल सोर्स क्या होते हैं? हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कोल्ड सोर जिसे हम फीवर ब्लिस्टर और हर्पीज़ लेबिटिस बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा कैंकर सोर। कैंकर सोर्स को हम एप्थोमस अल्सर भी बोलते हैं। कैंकर सोर्स क्या होते हैं? जिसका अननोन कोज होता है, हमें पता नहीं होता किस वजह से हमें कैंकर सोर हुए हैं, जो हमें नॉर्मली हो जाते हैं माउथ के अंदर, टंग पे हमारे ये कैंकर सोर होते हैं, जिन्हें हम अल्सर मतलब छाले बोलते हैं। ये हमारे नॉन कंटेजियस होते हैं, मतलब स्प्रेड नहीं होते हैं, नॉन कंटेजियस होते हैं। इसमें हमारा बैक्टीरिया वायरस वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। ये हमारा मोस्टली अगर नॉन कोज है, हमें पता है, वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम्स की वजह से हो सकता है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में क्या होता है? अल्सर हो जाते हैं हमारे माउथ में और हमारी बॉडी पे। इसकी वजह से सल्फ़र एलर्जी, जो हम सल्फ़र ड्रग्स ले रहा होता है, पेशेंट सल्फ़र इनटेक कर रहा होता है, उसमें हमें शो होता है सल्फ़र एलर्जी की वजह से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है। जो हमारा कोल्ड सोर होता है, फीवर ब्लिस्टर, वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है उसकी वजह से होता है। ये कंटेजियस होता है। आउटसाइड दी माउथ हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे जो लिप्स हैं उसके साइड में अल्सर जो हमें देखने के लिए मिलते हैं वो हर्पीस की वजह से हो सकते हैं। आउटसाइड दी लिप्स और माउथ हमें देखने के लिए मिलते हैं हमारे कोल्ड सोर फीवर ब्लिस्टर्स। अब हम पढ़ेंगे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप क्या होते हैं? जो हमें बर्थ के टाइम पे बच्चों में देखने के लिए मिलता है, कट हमारे लिप्स पे। और हमारा जो क्लेफ्ट पैलेट होता है हमारी माउथ और नेज़ल कैविटी को सेपरेट करता है, वो हमें एब्सेंट मिलता है बच्चों में, उसे हम बोलते हैं। इसके लिए हम सर्जरी कराते हैं, चीलोप्लास्टी हम कराते हैं लेफ्ट लिप में, जो कि हमारी 3 to 6 मंथ पे होती है। और प्लेटोप्लास्टी हम कराते हैं 12 to 18 मंथ पे, जो हमारी क्लेफ्ट पैलेट में होती है। जब हम बच्चों में सर्जरी कराते हैं, डेंस लॉग ऑन वो लगाते हैं, ताकि जो बच्चा है स्टिचेस जो लगाए हैं वो हमारे
ओपन ना हो जाए, बच्चा मूवमेंट करेगा बॉडी की, तब हम इसे यूज़ करते हैं। ये इस शेप का होता है, हम बच्चों के मुंह पे लगाते हैं ताकि वो मूवमेंट ना करे, स्वेलोविंग ना करे, उसके लिए। रीस्ट्रेन क्या करते हैं, एल्बो रीस्ट्रेन करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे, देन सेकंड मम्मी ही रीस्ट्रेन आता है। एल्बो रीस्ट्रेन में हम एल्बो को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि बच्चा अपने मुंह पे हाथ ना लगाए, स्टिचेस जो हैं उनको टच ना करें। अगर हम एल्बो रिस्ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो मम्मी रिस्ट्रेन करेंगे। पोजीशन क्या देंगे हम, प्रोन और या लेटरल देंगे। प्रोन लेटरल पोजीशन हम क्यों देंगे, ताकि बच्चा जो है, बेबी जो है वो स्वेलो ना कर ले, जो सिक्रीशंस हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो, स्वेलोविंग कर ले या फिर हमारा देन हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड में आती है। हमारी 2 टाइप की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्टलेस होती है, जो हार्मोन से सीधा ब्लड में हमारा प्रोड्यूस होती है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, उसमें डक्ट होती है, जैसे जूस एंजाइम्स जो है हमारे प्रोड्यूस कराती हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो है उसके नंबर 6 में होती है। टाइप कितने होते हैं, 3 टाइप्स की होती है। लार्जेस्ट सलाइवरी, मैक्सिमम सलाइव सिक्रीशंस होती हैं और स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, मैक्सिमम सिक्रीटरी ग्लैंड और स्मॉलेस्ट सिक्रीटरी ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट क्या होती है, पैरेटॉइड ग्लैंड होती है, जिसके 2 पेयर्स होते हैं। सेकंड हमारी आती है सब मैंडिबल, जिसके हमारे पास 2 पेयर्स देखने के लिए मिलते हैं। थर्ड हमारी आती है सब लिंगवल, जिसके हमारे पास 2 पेयर्स होते हैं। 2 पेयर्स की होती है, इसलिए 6 नंबर्स में होती है। टाइप होते हैं इसके 3। अब हम इसमें पढ़ेंगे जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है कहाँ लोकेटेड होती है, डक्ट का क्या नाम होता है और डक्ट कहाँ ओपन होती हैं, हम वो पढ़ेंगे। जो हमारी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है वो हमारी एंटीरियर एंड इंफीरियर टू ईयर प्रेजेंट होती है। हमारा ईयर है उसके आगे और उसके नीचे हमारी प्रेजेंट होती है, इंफीरियर और एंटीरियर। और हमारी मैक्सिमम सिक्रीटरी ग्लैंड जो होती है वो हमारी बिहाइंड दी मैंडिबल, बिहाइंड मतलब पीछे, मैंडिबल के पीछे हमारी प्रेजेंट होती है। और हमारी स्मॉलेस्ट सिक्रीटरी ग्लैंड जो होती है बिलो दी टंग के नीचे, जीभ के नीचे प्रेजेंट होती हैं। डक्ट का क्या नाम है, डक्ट के अब हम नाम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो ये डक्ट हैं कहाँ ओपन हुई, कहाँ लोकेटेड है, ये हमने डिस्कस किया है। अब हम कहाँ पे, ये क्या नाम है इन डक्ट्स का, हम वो डिस्कस करेंगे। देन कहाँ पे वो ओपन होती है वो। स्टेंशिना डक्ट होती है हमारी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड की। वो टेंस डक्ट होती है हमारी मैक्सिमम सिक्रीटरी ग्लैंड की। और हमारी डक्ट रिवाइंसन, जिसे हम बार्थोलिन डक्ट भी बोलते हैं। एक बार्थोलिन ग्लैंड होती है जो हमारी वजाइना के आउटर लेबिया मेजोरा के अराउंड प्रेजेंट होती है। एक ये हम डक्ट पढ़ रहे हैं, वो हमारी ग्लैंड होती है। ठीक है, डक्ट कहाँ पे ओपन होती है, जो हमारी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है वो ओपन होती है अपर सेकंड मोलार टीथ। जो हमारा अपर है, ऊपर से आ रही है ये, तो अपर सेकंड मोलार टीथ के वहाँ पे प्रेजेंट होती है। सेकंड मैक्सिलरी हमारी बिहाइंड द लोअर इंसीजन, जो हमारे लोअर इंसीजन्स होते हैं, टीथ होते हैं, वहाँ पे हमारी उसके पीछे प्रेजेंट होती है। और हमारी थर्ड स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है फ्लोर ऑफ द माउथ, जो माउथ का फ्लोर है वहाँ पे प्रेजेंट होती है।
अब हमारी जो ग्लैंड्स हैं वो एसिनिन सिक्रीशन कराती हैं, जो कि हमारा 3 टाइप्स की होती हैं ये भी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड क्या है? एसिनिन है, जो कि 3 टाइप की होती है, म्यूकोसा एसिनिन, सीरस एसिनिन और मिक्स्ड एसिनिन। सीरस एसिनिन मैक्सिमम म्यूकस होता है, इसमें हमारा सीरस एक्सिनिन में हमारा वाटर होता है, मिक्स्ड में बोथ होता है, हमारा म्यूकस भी और वाटर भी। जो हमारी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है वो हमारी सीरस एक्सिनिन है, जिसमें हमारा वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर सिक्रीशन कराती है। जो हमारी 2 ग्लैंड्स हैं वो हमारी मिक्स्ड होती हैं, म्यूकस और हमारा वाटर दोनों का सिक्रीशन कराती हैं। टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन दी सलाइवरी ग्लैंड। टाइप क्या हैं जो हमारी सलाइवरी सेल्स के जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं? एसिनार सेल होते हैं, डक्ट सेल होते हैं, मायो एपिथीलियम सेल होते हैं। जो एसिनर सेल होते हैं सलाइवा प्रोडक्शन कराते हैं। डक्ट जो होती हैं डक्ट फॉर्मेशन कराती है, ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करती है सलाइवा का। डक्ट होती है, डक्ट पाथवे होता है जिसमें हमारा सलाइवा सिक्रीशन जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है। मायोथीलियम जो होता है कवर करती है हमारे डक्ट सेल को और एसिनर सेल को, किससे प्रोटेक्ट करती है? कवर करती है और हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपेल दी सलाइवा। वो हेल्प करती है हमारे सलाइवा को एक्सपेल आउट कराने में। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा क्या है कि कंपोजिशंस क्या है? सलाइवा का अमाउंट क्या है? 1.2 से 1.5 लीटर पर डे हमारा सिक्रीट होता है सलाइवा। सलाइवा का पीएच क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.35 से 6.85 हमारा पीएच होता है। इसमें हमारा वाटर जो होता है 99.5% होता है और अदर कंपोनेंट 0.5% होते हैं। इसमें हमारे सब्सटेंस आते हैं, सब्सटेंस ऑफ सलाइवा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे आते हैं बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम आते हैं, जिसे हम लाइजोसोम बोलते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं जैसे सलाइवरी एंजाइम, पेटाइलिंग एंजाइम, सलाइवरी लाइपेज। इम्यूनोग्लोबिन आता है हमारा सलाइवा में, आईजीए, और म्यूकस आता है म्यूकिन। इनऑर्गेनिक हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक में, जैसे हमारा इनऑर्गेनिक में हमारा आता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट एक्सेट्रा हमारा आता है इसमें इनऑर्गेनिक में। अब हम पढ़ेंगे हिपैटोकैरेनिन मतलब आर फैक्टर एंजाइम्स, जो कि हमारे विटामिन B12 फैक्टर एसिडिक मीडियम डिस्ट्रक्शन होते हैं। इसमें क्या आता है? अब विच ऑफ द एक्सेसिव सलाइवेशन क्या है? उसे हम पिटाइलेसिस बोलते हैं, सिलाइरोसिस जिसे हम एक्सेसिव सलाइवेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है सीलियोलिथियासिस क्या है? हमारा स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है सलाइवा में। सीलियोडोकोलिथियासिस होता है स्टोन फॉर्मेशन इन डक्ट। जो हमारी सलाइवरी डक्ट है वहाँ पे हमारा स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। अब आता है हमारे एक्जिनोस्ट्रोमिया, जिसमें क्या होता है? लैक ऑफ सलाइवा होता है, ड्राई माउथ देखने के लिए मिलता है। इसमें हमें
सिलिडोनाइटिस जो होती है हमारी इन्फ्लामेशन होती है सलाइवरी ग्लैंड की। अब मम्स क्या है, एक वायरल डिजीज है। पेरिटोटिस जो ग्लैंड होती है उसकी इन्फ्लामेशन कराता है हमारा मम्स। किसकी वजह से होता है, परमेशियो वायरस की वजह से हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम पढ़ेंगे ये हमारी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस जो कुछ डिजीज़ कंडीशंस थी हमारी सलाइवा से रिलेटेड। इसमें अब हम आगे पढ़ेंगे सीजनर सिंड्रोम्स में क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। 2 टाइप से होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड की और लैक्रिमल ग्लैंड की होती है। सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम होता है, लैक्रिमम सलाइवा प्रोडक्शन, और लैक्रिमल ग्लैंड का होता है टीयर प्रोडक्शन का काम। और ये सिंड्रोम क्या कोज करता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ और हमारी ड्राइनेस ऑफ आई को डिजीज़ कोज करता है हमारा सीजनर सिंड्रोम। सिलेरियोसिस क्या है, 1 डिक्रीज होगा मतलब इंक्रीज होगा हमारा सलाइवा 2.5 लीटर पर डे से ज़्यादा सिक्रीट होगा, जिसमें हमें ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने के लिए मिलेगा। ज़ीरोस्टाइमिया क्या है, डिक्रीज सलाइवेशन दिखेगा 500 ml पर डे से। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सलाइवेशन, कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है सलाइवेशन के लिए। 2 टाइप की नर्व्स होती हैं हमारी, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और हमारी 7th फेशियल नर्व जो होती है वो। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो होती है 9th होती है, जो पैरोटिड ग्लैंड में होती है, और जो हमारी फेशियल नर्व जो होती है सब मैंडेबल और सबलिंगुअल में होती है हमारी, यहाँ पे ये वर्क करती है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा जीआई सिस्टम टीथ से।